भारत ने हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझा। हमने दुनिया के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े अंदाज में पेश किया। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी ताकत है। दुनिया ने भारतीय बयानिया मुस्तरद कर दिया। भारत के आबी जारियत का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। हम अमन के लिए हर फोरम पर बातचीत के लिए तैयार हैं। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अपने दिफा में भारत को भरपूर जवाब दिया। अगली बार पाक भारत जंग हुई तो ट्रंप के पास मुदाखलत करके रुकवाने का वक्त नहीं होगा। बिलावल भुट्टो का मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में खिताब। कहा, भारत बलूचिस्तान में मुदाखलत करता है, BLA और TTP को सपोर्ट करता है। क्या इसका मतलब यह है कि हर दहशतगर्दी के बाद हम भारत से जंग करें? हम अमन चाहते हैं जो पाकिस्तान और भारत दोनों के हक में है। कश्मीर का मसला हल के बगैर हम मुस्तहकम अमन हासिल नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो की रिपब्लिकन पार्टी के जैक ब्रुगमैन, डेमोक्रेटिक पार्टी के टॉम स्वाजी और कांग्रेस में विमेन सिडनी कामला गर्डो, अमरीकी सेनेटर फान हॉलन, कोरी बुकर और दीगर से मुलाकातें। खित्ते में पायदार अमन और अवामी सतह पर रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाक अमरीका तिजारती और समाजी ताल्लुकात में फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, भारत ने हत्ते कश्मीरियों, ख़वातीन और बच्चों को निशाना बना रहा है। भारतीय इल्ज़ामात झूठ पर मबनी और बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी हैं। अमरीकी सेनेटर्स ने पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को सराहा। पाकिस्तानी सिफारत खाने में तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार फरीक के तौर पर किरदार अदा किया। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। फ़ख्र है कि दो एटमी रियासतों के दरमियान जंग बंदी कराई। दोनों ममालिक से कहा है कि गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जर्मन चांसलर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और भारत को जंग बंदी और कशीदगी में कमी के लिए सख्त पैगाम दिया गया था, जिसके बाद दोनों ममालिक ने महाज आराई से गुरेज किया। ट्रंप का कहना था, जनूबी एशिया में अमन के लिए अमरीका ने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। आलमी सतह पर जौहरी तसादुम का खतरा कम करने के लिए मुस्तकबिल में भी कोशिशें जारी रखेंगे। दुनिया के ताकतवर तरीन सदर और अमीर तरीन शख्स के दरमियान जंग छिड़ गई। इख्तियार से अलग होते ही एलन मस्क ने अमरीकी सदर ट्रंप को निशाने पर रख लिया। सोशल मीडिया पर कहा कि वक्त आ गया है बहुत बड़ा बम गिरा दिया जाए। अमरीकी सदर भी खामोश ना रहे, बोले अरबपति पागल हो गया। एलन मस्क ने कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स में बदनाम फाइलों में मौजूद है। एपनस्टीन की फाइल ट्रंप का नाम होने की वजह से दस्तावेजात सामने नहीं लाए जा रहे। लिख कर रख लें, हकीकत सामने आकर रहेगी। मस्क का कहना था कि ट्रंप इंतखाबात इनकी मदद के बगैर नहीं जीत सकते थे। बरतानवी अखबार के मुताबिक एलन मस्क ने कहा कि अमरीकी सदर का मवाख़ज़ा होना चाहिए। ट्रंप की जगह JD वेंस को सदर तैनात किया जाना चाहिए। कराची में ज़लज़ले ना रुक सके। 1 जून से अब तक 32 बार ज़लज़ले के झटके। आज पहला ज़लज़ला सुबह 7:58 पर आया। शिद्दत रेक्टर स्केल पर 1.8, गहराई 8 किलोमीटर थी। दूसरा ज़लज़ला 8:32 पर आया। शिद्दत 1.5, गहराई 10 किलोमीटर थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ईद उल अज़हा पर सुबह भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। मवेशी मंडियों में भी सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। कहा, शहरों में ट्रैफिक के मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए। ट्रांसपोर्ट के मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ज़ायद किराए वापस कराने और वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म जारी। खैबर पख्तूनख्वा में ईद उल अज़हा के मौका पर सफाई प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। ईदगाहों, अवामी मकामात और कुर्बानी के लिए मुख्तस मकामात पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, नमाज ईद से कबल तमाम ईदगाहों की सफाई की जाएगी। माहौल दोस्त शॉपिंग बैग्स शहरियों में तकसीम किए जा रहे हैं। गुंजान आबाद इलाकों में आर्जी वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए गए हैं। खुसूसी मेंटेनेंस टीम सड़कों, अवामी मकामात और कुर्बानी के मकामात की सफाई पर मसरूफ़ अमल होंगी। ईद कुर्बा में सिर्फ एक दिन बाकी। मवेशी मंडियों में गाहकों का रश। शदीद गर्मी में भी भाव ताव जारी। व्यापारियों ने खूबसूरत जानवरों के दाम बढ़ा दिए। शहरियों का कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में बेपनाह इजाफे का शिकवा। व्यापारी महंगाई का रोना रोने लगे। छुरियां टोके तेज करने वालों की भी चांदी। मुंह मांगे दामों पर छुरियां तेज करने का काम जारी।